तो बेटा क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कुछ जलाते हैं तो वहां से हीट क्यों निकलती है, या जो बर्फ होती है, आइस होती है, जब वो मेल्ट होती है तो ठंड क्यों लगती है। ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, है ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस टॉपिक को बेटा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। देखो जैसे आपके सामने डायग्राम आ चुका है बेटा। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो एक एक्सोथर्मिक का डायग्राम है, एक एंडोथर्मिक का डायग्राम है। तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक में देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, एक बीकर है ना, इसमें कोई केमिकल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरो बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप इसका, और इस एरो के सामने हीट लिख रहा है, तो इसका मतलब हीट क्या हो रही है बेटा, हीट आउट हो रही है। ऐसे क्या हो रही है, यानी कि हीट बाहर निकल रही है। भाई कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी और उसमें से क्या निकल रही है, आपको हीट बाहर निकल रही है। तो जहां हीट आउट हो या हीट बाहर निकले वो कहलाता है बेटा आपका एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब एंडोथर्मिक में देखो, अब एरो का साइन क्या है, अंदर की तरफ है आपका, तो हीट यानी कि यहाँ पे ली जा रही है, यानी कि हीट इन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, हीट ली जा रही है। तो जब हीट ली जाए, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस करने के लिए हीट ली जाए, तो हम उसे बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो यहीं से सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, चलिए इनकी लैंग्वेज देखते हैं बेटा। तो क्या कह रहा है वो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा, ठीक है, उष्मा या यहाँ पे ऊर्जा भी लिख सकते हो आप लोग, उष्मा या ऊर्जा निकलती है, यानी हीट या एनर्जी निकलती है। तो वो रिएक्शंस क्या कहलाएगी बेटा, आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। जैसे आप लोग देख रहे हो CH4 होता है मैथेन। ठीक है, मैथेन को जब जलाया जा रहा है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्लस यहाँ से क्या निकल रही है बेटा, हीट निकल रही है। क्या निकल रही है, हीट। ठीक है, तो जब हीट आउट हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएगी बेटा, आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, नंबर 2 को देखेंगे बेटा हम, उष्मा शोषी अभिक्रिया, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसमें क्या कर रहा है, जिस अभिक्रिया में उष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित में से ली जाती है ना, एब्जॉर्ब की जाती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे ना, तो ब्रेक डाउन होता है बेटा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट ले रहा है ना ये, हीट लेने के बाद ये तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो पा रही है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे, है ना, हीट देंगे, तभी तो वो ब्रेक हो पा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस केस में क्या हो रहा है, हीट ली जा रही है बेटा। ठीक है, तो जिसमें हीट ली जाती है हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर ये बातें आपको समझ में आई हो, तो मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया करो समझने की, क्योंकि आगे चल के बेटा आपको इंग्लिश में ही समझने होंगे टॉपिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, हीट या एनर्जी, हीट या एनर्जी, या इवोल्व कह सकते हो आप लोग, है ना, इवोल्व, या प्रोड्यूस कह सकते हो, या रिलीज कह सकते हो। ठीक है, इन तीनों केसों में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट या एनर्जी क्या हो बेटा, इवोल्व हो या प्रोड्यूस हो या रिलीज हो, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और वहीं मैं बात करूं एंडोथर्मिक की, रिएक्शन का मतलब रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की मतलब ली जाती है ना, ग्रहण की जाती है। तो वो रिएक्शंस कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक। एंड मीन्स अंत, है ना, अंत का मतलब ली जा रही है ना। तो ये दो बातें ध्यान रखोगे आप लोग। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट या एनर्जी क्या होगी बेटा, इवॉल्व होगी, प्रोड्यूस या रिलीज होगी, है ना, बाहर निकलेगी, हीट आउट होगी, है ना। और वही एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट इन, यानी कि हीट या एनर्जी क्या की जाएगी बेटा, एब्जॉर्ब ली जाएगी। तो रिएक्शंस क्या कहलाएगी आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, और इनके और कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी पूछ लेता है बेटा, जैसे प्रकाश संश्लेषण का होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है।
यानी कि उसमें छिपी है, उसमें सोची बिक्री है। तो प्रिकॉशन यानी कि फोटोसिंथेसिस है ना। फोटो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में क्या होता है, में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ले जाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में क्लोरोफिल होता है, तो वहां से ग्लूकोज एंड क्या बनता है, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और प्लस तो आप लोग देख रहे हो प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में सनलाइट ली जाती है ना, एब्जॉर्ब की जाती है। जब एब्जॉर्ब की जाती है तो इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है वो कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और वहीं बात करूं बेटा मैं रेस्पिरेशन की, यानी कि श्वसन की। तो श्वसन में क्या हो रहा है बेटा, भाई खाना हम खाते हैं, खाना खाने के बाद वो ब्रेक डाउन होने के बाद ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है ना। तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। तो जब एनर्जी रिलीज कर रहा है, मैंने बोला हीट या एनर्जी रिलीज कर रहा है, रिलीज करने का मतलब क्या है, वो रिएक्शंस कैसी होने वाली है बेटा आपकी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो कोई भी आपके कोई टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, तो आप आपको केवल ये सोचना है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है, एब्जॉर्ब का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, एनर्जी रिलीज की होती है यहाँ से। तो एनर्जी रिलीज होती है किसमें होती है बेटा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। तो आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया तो बेटा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको हेल्प हो सके। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा, रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेटा रिएक्शंस बैलेंस आना हर एक बच्चे को कंपलसरी है, ये मान के चलो। ठीक है, हर बच्चे को ये चीज सीखनी होगी बेटा कि रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो वो हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जब तक के लिए बेटा बाय बाय।